चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। मेज़नी कौन था? मेज़नी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनेरी का सदस्य था। इटली के एकीकरण में मेज़नी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थीं? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थीं। लगभग 300 छोटे-छोटे राज्य, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। क्वेश्चन नंबर 4, मेटरनिख युग क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोनों देशों का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। नेपोलियन ने अनजाने में इटली एवं जर्मनी के छोटे-छोटे विभाजित प्रांतों को एकीकरण कर दिया था। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था और मेज़नी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों को एकीकृत किया और वहां गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। विलियम I के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम I जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रसा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए ठोस योजना बनाई। विलियम की नीति के कारण ही बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दूसरे वीडियो में रहेगा। ठीक है।